Hello student, today I am explaining chapter number 5 in EVS. The chapter name is Beautiful World of Birds. पक्षियों का सुंदर संसार. So let's start the chapter. First of all, you will see a chart here. What can we do in this chart? Name the birds you have seen. Also tick right the place where you have seen them. इस चार्ट में आपको पक्षियों के नेम राइट करने हैं. ऐसे पक्षियों के नेम राइट करने हैं जो आप देख चुके हैं या जो आपने देखे हैं. एंड इन द नेक्स्ट कॉलम्स यू विल राइट टिक. इन माई हाउस, फ्लाइंग द स्काई, ऑन अ ट्री, इन वाटर. आप जिन पक्षियों के यहाँ पर नेम राइट करेंगे उनके सामने आपको राइट टिक करना है जहाँ पर आपने उस पक्षी को देखा है. सो यू कैन डू योर सेल्फ. नेक्स्ट इज़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड 2 legs. सभी पक्षियों के पंख होते हैं और 2 पैर होते हैं. बर्ड्स आर द ओनली एनिमल दैट हैव फेदर्स. सिर्फ पक्षी ही ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पंख होते हैं. अ बर्ड्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक, विंग्स, लेग्स एंड अ टेल. पक्षी के शरीर हेड, ट्रंक, विंग्स, लेग्स और टेल में डिवाइड रहता है. ठीक है. हेड मीन्स सिर, ट्रंक मीन्स उसका पेट, विंग्स मीन्स उसके पंख, लेग्स मीन्स पैर एंड टेल मीन्स पूंछ. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई. पक्षियों की उड़ने में कौन मदद करता है. फर्स्ट पॉइंट इज अ बर्ड फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स. एक पक्षी जो होता है वो अपने पंखों की सहायता से उड़ता है. द विंग्स हैव फीदर्स अटैच टू दैम. और पंख दूसरे पंखों से जुड़े होते हैं जो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं. सेकेंड पॉइंट इज इट हैज़ अ बोट शेप बॉडी विच हेल्प इट टू फ्लाई इन द एयर ईजीली. और इनका शरीर जो होता है बॉडी शेप, इनकी जो शेप होती है बॉडी की वो बोट शेप होती है. विच हेल्प इट टू फ्लाई इन द एयर ईजीली, जो उनकी वायु में उड़ने में आसानी से मदद करती है. थर्ड पॉइंट इज इट्स बोन्स आर होलो एंड फिल विद एयर. और इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो होलो मीन्स खोखली होती हैं. एंड फिल विद एयर और वायु से भरी होती हैं. दिस मेक्स इट लाइट, जो उन्हें बहुत कैसा बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, बहुत हल्का बनाती हैं. फोर्थ पॉइंट इज अ बर्ड हैज़ स्ट्रॉन्ग मसल्स दैट मूव द विंग्स अप एंड डाउन. और पक्षियों में स्ट्रॉन्ग मसल्स मीन्स मजबूत मांसपेशियाँ होती हैं जो उनके पंखों को अप एंड डाउन करने में हेल्प करती हैं. दीज आर कॉल्ड फ्लाइट मसल्स और उन्हें फ्लाइट मसल्स कहते हैं. 5 पॉइंट इज इट टेल्स हेल्प्स इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइज. और इनकी जो पूँछ होती हैं वो उड़ते समय इनकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती हैं. हियर इज़ अ पिक्चर दैट शो पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी. यहाँ पर एक पिक्चर आपको शो हो रही है जिसमें पक्षी के पार्ट्स को शो किया गया है. फर्स्ट इज आई, बीक, ट्रंक, क्लॉ, टो, विंग्स, फ्लाइट फेदर्स एंड टेल. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ फेदर्स. पंखों की प्रकार. पंख कितने प्रकार के होते हैं पक्षियों में. अ बर्ड्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर्स. पक्षियों का शरीर पंखों से ढका होता है, कवर्ड होता है. डिफरेंट बर्ड्स हैव फेदर ऑफ डिफरेंट कलर्स. अलग अलग प्रकार के पक्षियों के अलग अलग रंग के पंख होते हैं. बर्ड्स हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स. मुख्यतः पक्षियों के 3 प्रकार के पंख होते हैं. फर्स्ट इज फ्लाइट फेदर. सम फेदर आर लॉन्ग एंड फ्लैट. कुछ पंख लंबे और चपटे होते हैं. दे रिमेन अटैच टू द विंग्स एंड द टेल. और ये दूसरे पंखों से और पूंछ से जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं. दे हेल्प इन बर्ड टू फ्लाई एंड आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर. और ये पक्षियों की उड़ने में मदद करते हैं जिन्हें फ्लाइट फेदर कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट इज डाउन फेदर. सम फेदर्स आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट. कुछ पंख बहुत छोटे और सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं. दे एक्ट लाइक अ वार्म स्वेटर. और ये एक तरह से
गरम स्वेटर की तरह काम करते हैं। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म इन कोल्ड वेदर, और ये पक्षियों के शरीर को गर्म बना के रखते हैं कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में। ओके, थर्ड पॉइंट इज बॉडी फैदर। बॉडी फैदर कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड। बॉडी फैदर का क्या काम होता है? वो पक्षियों के शरीर को कवर करके रखते हैं। दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी, और ये पक्षी के शरीर को शेप देते हैं, आकार देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्ड फ्लाई टू डिफरेंट एक्सटेंट। पक्षी जो होते हैं वो अलग अलग सीमा तक उड़ सकते हैं। हियर आर पिक्चर दैट शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड देयर places. The first picture show the crane and the pigeon fly over long distances. Crane और pigeon कैसे पक्षी हैं? ये लॉन्ग डिस्टेंसिंग तक उड़ सकते हैं, मतलब लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। सेकेंड पिक्चर शो दैट द कॉक एंड द हैन फ्लाई ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। कॉक एंड हैन ये दोनों पक्षी कैसे हैं? ये सिर्फ कम दूरी तक उड़ सकते हैं। थर्ड पिक्चर इज द ईगल एंड द वर्चर फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स। ईगल एंड वर्चर, बाज और गिद्ध, ये कैसे पक्षी हैं दोनों? ये बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर शो दैट द स्पैरो एंड द बुलबुल फ्लाई एट लो हाइट्स। स्पैरो एंड बुलबुल ये भी कम ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई एट ऑल। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ ही नहीं सकते हैं। सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एट ऑल। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। दे मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, और वो सिर्फ अपने पैरों की मदद से ज़मीन पर चल सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स, और इन्हीं को हम फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं। कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड ईमू आर फ्लाइटलेस बर्ड। कौन कौन सी फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं? कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड ईमू। ये पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वाटिक बर्ड्स। एक्वाटिक बर्ड्स मीन्स जलीय पक्षी जो सिर्फ पानी में रहते हैं। देयर आर मैनी बर्ड्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर। यहाँ पर कुछ पक्षी हैं जो ज़्यादातर अपना समय पानी में ही बिताते हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एक्वाटिक बर्ड्स, और इन पक्षियों को जलीय पक्षी कहा जाता है। दे हैव ऑयल ग्लैंड्स दैट कीप देयर फैदर वाटर प्रूफ, और इनमें कुछ ऑयल ग्लैंड मीन्स तेल की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो उनके पंखों को वाटरप्रूफ बनाती हैं। द ऑयल फ्रॉम दीज ग्लैंड्स प्रिवेंट देयर फैदर फ्रॉम गेटिंग वेट, और इनसे निकलने वाले ऑयल ग्लैंड से निकलने वाला ऑयल इनको क्या प्रिवेंट करता है? इनके फैदर जो होते हैं उनको वेट, गीला बना करके रखता है। डक्स, स्वान्स, गुल्स, पेलिकन्स एंड क्रेन्स आर एक्वाटिक बर्ड्स। ये सभी पक्षी कैसे हैं? जलीय पक्षी हैं। कौन कौन से? डक्स, स्वान्स, गुल्स, पेलिकन्स एंड क्रेन्स। दे हैव वेब्ड टो फीट दैट हेल्प देम टू स्विम, और इनके जो पैर के पंजे होते हैं, जो अंगूठे के पास में पंजे होते हैं, इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जालीदार होते हैं, जो इनकी तैरने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू बर्ड्स ईट। पक्षी क्या खाते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज बर्ड्स लाइक स्पैरो, pigeon, peacocks and finches eat hard nuts, grains and seeds. कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हार्ड नट्स, ग्रेन्स और सीड्स खाते हैं, जैसे स्पैरो, पिजन, पीकॉक एंड फिंचेस। सेकेंड पॉइंट इज पैरट्स एंड पैराकीट्स ईट हार्ड फ्रूट्स एंड नट्स। पैरट और पैराकीट्स पक्षी ऐसे हैं जो हार्ड फ्रूट्स खाते हैं और नट खाते हैं। थर्ड पॉइंट इज अ डक लाइक्स टू ईट वॉर्म फ्रॉम द सॉफ्ट मड नियर द पाउंड। और
डक जो होती हैं, बत्तख, वो क्या खाना पसंद करती हैं? पॉन्ड के किनारों की जो मिट्टी होती है, सॉफ्ट मड, उसको खाना पसंद करती हैं। द वल्चर, ईगल एंड काइट्स फीड ऑन फ्लैश ऑफ एनिमल्स। और वल्चर और ईगल ऐसे पक्षी हैं जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, उनको फीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसले। पक्षियों का घोंसला कैसा होता है, वो कैसे प्रिपेयर उसको करते हैं? लाइक अस बर्ड्स नीड अ होम टू लिव इन। हमारी तरह पक्षियों को भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। द होम ऑफ अ बर्ड इज़ कॉल्ड अ नेस्ट। और पक्षियों के घर को हम क्या बोलते हैं? नेस्ट बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं। बिफोर बिल्डिंग अ नेस्ट द बर्ड पेयर डिसाइड्स वेयर टू बिल्ड द नेस्ट। घोंसला बनाने से पहले पक्षी डिसाइड करते हैं कि उन्हें घोंसला कहाँ पर बनाना है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कलेक्टिंग मटेरियल एंड कैरिंग इट टू द बिल्डिंग साइट। और उनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है, पहले जगह ढूंढते हैं, उसके बाद मटेरियल को इकट्ठा करते हैं किसी बिल्डिंग की साइड में या कहीं पर, उसको इकट्ठा करते हैं मटेरियल को। द फाइनल स्टेप इज़ कंस्ट्रक्शन। और जो इनका फाइनल स्टेप होता है उसको बनाना होता है, नेस्ट को। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू। पक्षी घोंसला किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं टू ले एंड हैच एग्स, अपने अंडों को रखने के लिए। सेकेंड पॉइंट, प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड नेस्टलिंग फ्रॉम एनिमीज़, अपने अंडों की सुरक्षा करने के लिए और उन्हें शत्रुओं से बचाने के लिए। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और कठोर जलवायु से बचाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेस्ट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के घोंसले। फर्स्ट इज़ स्पैरो। स्पैरो का घोंसला कैसा होता है? इट मेक्स इट्स नेस्ट इन हाउसेज। स्पैरो जो होती है चिड़िया, घरेलू चिड़िया, वो अपना घोंसला ज़्यादातर घरों में बनाती हैं, पेड़ों पर, ट्रीज़ और एनी अदर प्रोटेक्टेड प्लेस। हाँ, घरों में और पेड़ों पर और कोई ऐसे प्रोटेक्टेड प्लेस पर बनाती हैं जहाँ पर वो सुरक्षित रहे। द मटेरियल्स इट यूज़ टू मेक इट्स नेस्ट आर मेनली ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉ एंड कॉटन। और ये अपने घोंसला तैयार करने के लिए, बनाने के लिए घास, सूखी पत्तियाँ, लीव्स, स्ट्रॉ एंड कॉटन और कॉटन का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टेलर बर्ड। टेलर बर्ड मीन्स दर्जी पक्षी, इसको दर्जी पक्षी भी कहा जाता है। इट सीज इट्स नेस्ट विद इट्स बीक। और ये अपने घोंसले को अपनी चोंच से सिलती है। द मटेरियल इट यूज टू मेक इट्स नेस्ट आर थ्रेड, वुल एंड वेजिटेबल फाइबर्स। और ये अपना घोंसला बनाने के लिए थ्रेड, वुल एंड वेजिटेबल फाइबर्स का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट इज़ वल्चर। वल्चर मीन्स गिद्ध। गिद्ध का घोंसला कैसा होता है? इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन हाई ट्रीज़। और ये गिद्ध जो होता है अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर बनाता है। द नेस्ट लुक्स लाइक अ शैलो कप। और इसका जो घोंसला है वो एक शैलो कप की तरह दिखाई देता है। द मटीरियल्स इट यूज टू मेक इट्स नेस्ट इंक्लूड स्टिक एंड ट्विंग्स। और ये अपना घोंसला सूखी डंडियों और ट्विंग्स, स्टिक्स, सूखी और पतली डंडियों या पेड़ों की टहनियों से बनाता है। नेक्स्ट इज़ वुड पैकर। वुड पैकर मीन्स कटफोड़ा। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन ट्री ट्रंक्स। और ये अपना घोंसला पेड़ों के ट्रंक में बनाते हैं। इट यूज इट्स chisel like beak to make a big hole in a tree trunk। और ये अपना घोंसला पेड़ों के ट्रंक में बनाते हैं, जिससे ये अपनी चोंच की हेल्प लेते हैं और उसमें एक बड़ा सा होल बना देते हैं। दिस होल इज़ यूज एज अ नेस्ट। और ये होल ही इनका घोंसले का काम करता है। नेक्स्ट इज़ वेवर बर्ड। वेवर बर्ड मीन्स बुनकर पक्षी, इसको बुनकर पक्षी कहा जाता है। इट यूज ग्रास एंड ट्विंग टू मेक इट्स नेस्ट। ये सिर्फ सूखी घास और ट्विंग्स, टहनियों का यूज़ करती हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। द नेस्ट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड बिग। और इनका घोंसला बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत और बड़ा होता है।
द एंट्रेंस इज़ एट द लोअर एंड ऑफ द नेस्ट, और ये जहाँ से इसमें प्रवेश करती हैं उनका मुंह किधर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, इनके घोंसले का मुंह, ये अपने घोंसले में नीचे की तरफ से प्रवेश करती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइग्रेटरी बर्ड्स। Some birds like Siberian crane and mallard duck travel long distances to avoid harsh climatic conditions, to search for food and to reproduce. कुछ पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन और मलाड बत्तख भोजन की तलाश और प्रजनन के लिए कठोर जलवायु की परिस्थितियों से बचने के लिए लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड, और ऐसे पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड एवरी ईयर विद चेंजिंग सीजन इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। हर साल बदलते मौसम के साथ पक्षियों के इस आवागमन को प्रवास कहते हैं। प्रवास मीन्स माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स प्रवास। सो दिस इज़ योर चैप्टर। थैंक यू। हैव अ